अब जानते हैं आज के इस वीडियो में शून्य संविदा और शून्यकरणीय संविदा में क्या अंतर है। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं कानून सीखो। इससे पहले एक वीडियो हमारी जो है वो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 है ना, उस पर हम लोग अभी ये दूसरा वीडियो है। जो पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप उसे देख लें। इससे क्या होगी कि पहले की बातें क्या हुई है वो समझ में आ जाएगा। और अभी जो है शून्य संविदा और शून्यकरणीय संविदा में हम लोग अंतर को जान रहे हैं। तो शुरू करते हैं। शून्य संविदा किसी भी पक्षकार द्वारा प्रभावित नहीं कराया जा सकता। शून्य संविदा जो है वो किसी भी पक्षकार द्वारा परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। और परंतु शून्यकरणीय संविदा जो है संविदा के पक्षकारों में से एक पक्षकार के विकल्प पर परिवर्तनीय होता है। शून्य नहीं होता है और शून्यकरणीय संविदा होता है। दूसरा, शून्यकरणीय संविदा में यदि संविदा के रद्द होने से पूर्व संविदा के पक्षकारों से भिन्न किसी तृतीय पक्षकार का हित संविदा के विषय वस्तु में प्राप्त हो जाता है तथा यदि वह हित स्वभावना पूर्वक मूल्य देकर प्राप्त किया जाता है तो उसको अच्छा हित प्राप्त होगा। परंतु शून्य संविदा होने पर ऐसा तृतीय पक्षकार अच्छा स्वत्व नहीं प्राप्त करता। शून्य में नहीं कर सकता लेकिन शून्यकरणीय संविदा में कर सकता है। अब है चौथा, अवैध या विधि विरुद्ध संविदा। अवैध या विधि विरुद्ध संविदा कहता है कि यदि किसी संविदा के उद्देश्य या प्रतिफल विधि पूर्वक होते हैं तो संविदा भी अवैध या विधि पूर्वक कहलाती है, विधि विरुद्ध कहलाती है। अवैध या विधि विरुद्ध यानी विधि विरुद्ध क्या है, जो लॉ के गलत तरीके के हिसाब से किया गया हो वो अवैध या विधि विरुद्ध है। अतः उसे परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। प्रत्येक अवैध संविदा शून्य होती है परंतु प्रत्येक शून्य संविदा अवैध नहीं होती है। क्लियर है, प्रत्येक अवैध संविदा शून्य होती है। जाहिर सी बात है, गलत तरीके से किया गया जीरो है, परंतु प्रत्येक शून्य संविदा अवैध नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक अवैध संविदा शून्य होती है परंतु प्रत्येक शून्य संविदा अवैध नहीं होती है। अब है जो पांचवा, अभिव्यक्ति संविदा। अभिव्यक्ति संविदा कहता है कि अभिव्यक्त संविदा से तात्पर्य ऐसी संविदा से है जिसमें प्रस्तावना अथवा प्रतिफल लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया होता है। इस प्रकार अभिव्यक्त संविदा की शर्तें लिखित अथवा मौखिक रूप से व्यक्त की जाती है। विवक्षित संविदा, जब किसी संविदा में प्रस्थापना तथा प्रतिग्रहण शब्द से अन्यथा किया जाता है तो उसे विवक्षित संविदा कहा जाता है। ऐसी संविदा में पक्षकारों के आचरण तथा करार की परिस्थितियों इत्यादि के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पक्षकारों का आशय विधि द्वारा परिवर्तनीय संविदा का निर्माण करना है अथवा नहीं। उदाहरण स्वरूप, यात्री बस में चढ़ने वाले व्यक्ति विवक्षित रूप से भाड़ा देने की प्रतिज्ञा करता है। जाहिर सी बात है, ये वही कह रहा है कि अगर कोई है जो ऐसा करना चाहता है तो पहले उसको ये निर्णय होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि भाई वो अगर यहाँ आता है तो इसको ये चीज़ पेमेंट
करना ही पड़ेगा। जैसे ये भाड़ा वाला बात बताया गया कि यात्री जानता है कि अगर हम उसमें किसी गाड़ी पे चढ़ेंगे तो उसको हमको भाड़ा देना ही पड़ेगा। अभिव्यक्ति संविदा तथा विवक्षित संविदा को प्रमाणित करने के ढंग में भेद है। अभिव्यक्त संविदा लिखित या मौखिक शब्द द्वारा प्रमाणित की जाती है, वहीं विवक्षित संविदा पक्षकारों के आचरण तथा करार की परिस्थितियों इत्यादि द्वारा प्रमाणित की जाती है। नेक्स्ट, प्रलक्षित संविदा। प्रलक्षित संविदा से तात्पर्य ऐसी संविदा है जो विधि द्वारा पक्षकारों के मध्य सृजित की जाती है। विधि द्वारा पक्षकारों के मध्य सृजित की जाती है अथवा विधि द्वारा पक्षकारों पर थोप दी जाती है। समझ गए? सृजित नहीं समझो तो अब समझ रहे होंगे, थोप दी जाती है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति पड़ा हुआ माल पाता है, यानी कहीं गिरा हुआ कुछ पाता है और उसे अपनी अभिरक्षा में ले लेता है, तब उसका कर्तव्य उपनिहिति के समान हो जाता है और उसका कर्तव्य हो जाता है कि उसके वास्तविक स्वामी का पता लगाकर उसे उस वस्तुएं वापस कर दे। ये है प्रलक्षित संविदा। अब इसको समझ लीजिएगा। ऐसा एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि मान लीजिए किसी का बटुआ या ऐसा कुछ सामान ऐसा गिर गया, छूट गया, तो उसको किस संविदा के तहत रखा जाएगा? तो उसको रखा जाएगा प्रलक्षित संविदा के तहत। अब है समाश्रित संविदा। समाश्रित संविदा की परिभाषा संविदा अधिनियम की धारा 31 में दी गई है। इसके अनुसार समाश्रित संविदा वह संविदा है जो ऐसी संविदा के संपार्श्विक किसी घटना के होने या ना होने पर किसी बात को करने या ना करने को के लिए हो। जैसे उदाहरण, यदि ए से बी संविदा करता है कि ए का घर जल जाए तो वह ए को 10,000 रुपये देगा, यह समाश्रित संविदा है। नेक्स्ट, सांविधिक संविदा। केवल इस आधार पर कोई संविदा सांविधिक संविदा नहीं हो जाती कि उसे संविधि द्वारा प्रदान की गई शक्ति के प्रयोग में किया गया है। किसी संविदा को सांविधिक संविदा तभी कहा जाएगा जब विहित शर्तों के साथ संविदा करना आवश्यक हो। यदि संविदा में संविधि द्वारा प्रदत्त कतिपय निर्बंधन एवं शर्तें सम्मिलित है तो संविदा उक्त निर्बंधनों एवं शर्तों के विस्तार तक सांविधिक संविदा होगी। अब सांविधिक संविदा से आप समझ गए होंगे कि इसका क्या तात्पर्य होता है। अब नेक्स्ट, संविदा के मानक स्वरूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अब इसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करते हैं, क्योंकि ऐसे में बड़ा ही लंबा वीडियो बन जाएगा और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को लंबा देखने के बाद टेंशन हो और कम देखें। मैं चाहता हूं कि आप पूरा वीडियो देखें और सही से समझें। जहां दिक्कत हो आप कमेंट करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में डील करेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।